तो डिश। इम्यूनिटी बढ़ाओ, शुगर घटाओ, ये मूल मंत्र होना चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन जी उल्टा इसके जी विपरीत जो है वो कृत्य कर रहे हैं। लेकिन जी। डॉक्टर समीर, मैं एक और बात आपसे जानना चाहता हूँ। अगला सवाल जो है कि इस बार हमने एक O2 पैरानोया देखा, यानी कि ऑक्सीजन पैरानोया। लोगों ने घर में सिलेंडर खरीद के रख लिए और फिर खुद ही ऑक्सीजन लेने लग गए। क्या ये असुरक्षित तरीके से ऑक्सीजन देने या लेने से खतरा भी बढ़ा है? देखिए, एक आध थियरीज ये भी हैं कि जो ऑक्सीजन पेशेंट को डिलीवर हो रहा है, भले जैसे वेंटिलेटर सपोर्ट पे हैं या होम ऑक्सीजन पे हैं, अगर वो जो डिस्टिल्ड वाटर के थ्रू जो ऑक्सीजन डिलीवर हो रहा है, अगर वो वाटर ही कंटामिनेट हो तो उससे भी इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रह सकते हैं। उसी तरह से हमने देखा है ग्रामीण जगहों पे लोगों ने मास्क जो यूज किए हैं, वो मास्क अगर आपने कई दिनों तक वही मास्क यूज करते रहे हैं, आप बिल्कुल ही जिसको हम कहते हैं कि क्लीन किए बगैर सॉइल मास्क आपने यूज किए, क्योंकि म्यूकर जो जो फंगस है वो सभी जगह होता है, जनरली सॉइल में होता है, कंस्ट्रक्शन साइट में होता है, बल्कि कई तरह के फंगस तो हमारे एसी के डक्ट्स में भी होते हैं। तो अगर हमारी इम्यूनिटी लो हुई, और हमने ये सारे कारण अभी जो एन्यूमरेट किए हैं जिनकी वजह से इम्यूनिटी लो हो सकती है, और तो हमको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और एक और एडिशनल कारण है, जो कोविड-19 का जो इन्फेक्शन रहा है उसमें एक चीज हमने देखा है कि कई पेशेंट्स की सीरम फेरेटिन, जो ब्लड में आयरन का जो कंटेंट है, वो अगर बढ़ जाता है तो ये म्यूकोर इन्फेक्शन जो है उसको फेरेटिन की जरूरत रहती है पनपने के लिए, और ये भी एक कारण जो है वो हमने पाया है। तो कई सब कारण मिलके जो है वो ये बीमारी का फाइनल रूप धारण कर रहे हैं। तो हर लेवल पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ऑक्सीजन की हम बात कर रहे थे, तो डॉक्टर कुणाल, क्या ऑक्सीजन जो खराब ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, ये जो कई लोग हैं मेकशिफ्ट ऑक्सीजन सिलेंडर या खराब ऑक्सीजन सिलेंडर, शेयर्ड ऑक्सीजन सिलेंडर्स, क्या इसकी वजह से भी हो सकता है? जी, इस बार के वेव में हमें सबको दिख रहा है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत हाई हो गई है। पेशेंट तो कोविड होते ही ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन होने की टेंडेंसी बढ़ गई है, बिकॉज ये जो म्यूटेंट स्ट्रेन आया है उसकी ये एक बहुत बड़ी वजह है। हाँ, ये एक थ्योरी जरूर है जो हमारे बीच निकल के आ रही है, जो हम लोग ने देख रहे हैं कि अगर जैसे डॉक्टर समीर ने बताया, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है। जो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन है वही हमें लेना चाहिए, ना कि कई बार बिना ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन लिए भी लोग ऑक्सीजन लेने लगते हैं, मास्क लगा देते हैं। तो वो एक तो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन होना चाहिए, दूसरा उसमें जो वाटर होना चाहिए वो बहुत ही प्योरीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। और उस जो हमारा ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन का जो हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं, जो जो एपेरेटस होता है, उसको भी हमें क्लीन रखना है। उसको हर हर थोड़े दिनों में हमें क्लीन रख के उसको प्रॉपर तरीके से कॉन्टेमिनेशन फ्री रखना है, ताकि ऐसे जगह पे फंगस पनपने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिससे हम बच सकते हैं। तो ऑक्सीजन थ्योरी डेफिनेटली इस बार के वेव में, क्योंकि ऑक्सीजन का यूज ज्यादा है और गलत गलत तरीके से हम कई बार ऑक्सीजन को यूज पेशेंट कर रहे हैं अपने पास तरीके से, ये भी एक बड़ी वजह निकल के आ रही है कि इस वेव में हम म्यूकर के केसेस जो ज्यादा देख पा रहे हैं पिछले साल की अपेक्षा। डॉक्टर समीर, ये जो इम्यूनो डेफिशिएंसी है या इम्यूनिटी जो कमज़ोर हो जाती है, इसकी वजह से ब्लैक फंगस क्यों तीव्र हो जाता है, ये ज़रा विस्तार से समझाएंगे? क्यों आमतौर पर हमें ये अटैक नहीं करता? आप कह रहे हैं कि हमारी एसी के डक्ट में भी ये मौजूद होता है, लेकिन हम इसे, हमारा शरीर जो है इसे यूजुअली जो है इसको रिपील कर सकता है, इससे लड़ सकता है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हमारे शरीर में जो फॉरेन बॉडी अंदर जाती है, फैकोसाइटिक मैकेनिज्म रहता है, जिससे ये बॉडी उसको अटैक करके उसको जो है वो शरीर से निकाल देती है, निगल जाती है। पर जब जब ये इम्यूनिटी डाउन होती है, और हमने सारे कारण जो है वो अभी आपको बताए हैं कि जिससे इम्यूनिटी डाउन हो सकती है, उन कारणों से ये इन्फेक्शन जो है वो पनपने लगता है। और पर्टिकुलरली जैसे मैंने कहा कि कई कारण हैं कि भाई शुगर जो है वो बढ़ा हुआ है, फेरिटिन लेवल्स बढ़ जाते हैं, हाइपोक्सिया हो जाता है पेशेंट का, जो ऑक्सीजन लेवल कम है, हाई ग्लूकोज लेवल्स हैं, एसिडिक मीडियम हो जाता है। कई पेशेंट जिनको डायबिटिक होते हैं उनको अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो जाता है। ये सब जी। कारण जो हैं वो इन्फेक्शन को पनपने का जो है एक सोर्स मिल जाता है, और इसी की वजह से ये म्यूकोरमाइकोसिस जैसा इन्फेक्शन जो है वो लो इम्यूनिटी में होता है। अब ये म्यूकोरमाइकोसिस जो हम पहले देखते थे वो जिन पेशेंट्स की इम्यूनिटी लो होती है उनमें ही देखते थे, जैसे कि जिनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स हुए हैं,
एड्स की बीमारी उनको रही है, कई हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज हुई हैं, ये सब कंडीशंस में हम पहले देखते थे। और कोविड-19 में ये चीजें अलोंग विद द स्टेरॉइड्स जो है और डायबिटिक पेशेंट में ये ज्यादा पाया गया है। इसी वजह से जो है ये म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी तकरीबन जितने पेशेंट्स हमने देखे हैं सभी जो है या तो प्री डायबिटिक या डायबिटिक रहे हैं, उनमें ही ये बीमारी जो है हमने देखी है।